सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे महाकवि भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक। और तीसरा अंक में भी हम एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि सीता अपने पुत्रों की 12वीं वर्षगांठ के लिए पुष्प चयन करने के लिए दंडकारण्य में आई हुई हैं और वहां उन्हें पुष्प चयन करते हुए अपनी वनवास की जो सखी थी वासंती, उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि पुकार रही हैं एक हाथी के बच्चे को बचाने के लिए। और वो कह रही हैं कि सीता ने जिसको बचपन में अपने हाथ से सल्लकी के पल्लव खिलाकर पाला था, उस हाथी के बच्चे को जो अब बड़ा हो चुका है, वह अपनी पत्नी के साथ जल विहार के लिए आया है। और वहां एक अत्यंत ही उद्दाम द्विपद राज है, अर्थात गजराज, जो कि उसको सता रहा है। और ये सुनकर के आगे क्या होता है, सीता जी बहुत दुखी हो जाती हैं उस आवाज को सुनकर के। तो अब हम आगे वही पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद क्या होता है जब वासंती ये संदेश देती हैं। पुनर्नेपथ्ये, पुनर् फिर से, नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे। फिर से पर्दे के पीछे से आवाज आती है तो सीता ससंभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, ससंभ्रमं, संभ्रम कहते हैं घबराहट, सहित घबराहट के साथ, कतिचित कुछ, पदानी कदम, गत्वा जाकर के, यानी सीता घबरा जाती हैं और कुछ कदम चल करके बोलती हैं। क्या कहती हैं? आर्यपुत्र परित्रायस्सु, परित्रायस्सु मम पुत्रकम। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र संबोधित करती हैं वो अपने पति, कौन? राम, राम को। तो आर्यपुत्र परित्रायस्सु, रक्षा करो, परित्रायस्सु रक्षा करो, रक्षा करो, मम पुत्रकम, मेरे पुत्र की, विचिंत्य, और फिर विचार करके, यानी ऐसा तो वो कह देती हैं कि आर्यपुत्र रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, परंतु फिर वो विचिंत्य, विचार करती हैं, कुछ सोचती हैं और क्या कहती हैं? हा धिक, हा धिक, हा दुख की बात है, दुख है या धिक्कार है। तान्य एव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंद भागिनीम अनुबंधनंती। क्या कहती है? तान्य एव, तानी जमा एव, तो तानी वे, एव ही वही, चिर परिचितानि, चिर जो बहुत पुराने समय से परिचित हैं, वे अक्षराणी, अक्षर यानी चिर परिचित अक्षर, पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी को दर्शनेन देखने से, माम मुझ, मंदभागिनी को, अनुबंधंती अनुबंधित कर रहे हैं, अर्थात मुख से निकल रहे हैं। तो क्या कहती है सीता कि वही चिर परिचित शब्द, शब्द नहीं अक्षर, मेरे मुख से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? कारण बताती हैं वो कि पंचवटी को दर्शन करने से, अर्थात देखने से, क्योंकि सीता जी बहुत लंबे समय तक अपने पति के साथ पंचवटी में निवास करके गई हैं, तो उन्हें वही पंचवटी को देख करके फिर से वही दृश्य याद आ जाता है और वही शब्द उनके मुख से निकलने लगते हैं। तो वही बताती हैं वो कि तान्य वही चिर परिचितानी, चिर परिचित, पुराने परिचित, अक्षराणी अक्षर, पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी को देखने से, माम मंद भागिनी, मुझ मंद भागिनी को, अनुबंधंती अनुबंधित कर रहे हैं, अनुबंधित करना अर्थात उनके मुख से निकलना। हा आर्यपुत्र, हा अरे आर्यपुत्र, फिर से वो पुकारती हैं जोर से, दुख के साथ। हा का मतलब यहाँ दुख से पुकारना, अरे हे आर्यपुत्र, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इति मूर्छति, और इति ऐसा कहकर, मूर्छति मूर्छित हो जाती हैं, मूर्छित हो जाना अर्थात बेहोश हो जाना। उसके बाद प्रविश्य, प्रवेश करके, अब प्रवेश करती हैं, कौन करती हैं? तमसा, जो सीता की देखभाल कर रही हैं। तो तमसा कहती हैं समाश्वासी ही, समाश्वासी ही, कि आश्वासन रखो, आश्वासन रखो, आश्वस्त रखो, यानी धैर्य रखो, धीरज रखो,
ऐसा कहकर के सीता को संभालती हैं। और नेपथ्य, नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे से फिर से आवाज आती है। अब क्या आवाज आती है वो देखते हैं। विमानराज अत्रैव स्थित स्थियताम, विमानराज, हे विमानराज, अत्रैव यहीं पर, स्थियताम स्थित हो जाओ, स्थित हो जाना अर्थात रुक जाना, यानी यहीं पर रुक जाओ, ऐसा श्री राम अपने विमान को आदेश देते हैं। उसके बाद क्या होता है, सीता ससाधु सोल्लासम, ससाधु, ससाधु सा सहित साधु, हड़बड़ाहट, हड़बड़ी के साथ, और सोल्लासम सा सहित उल्लास, उल्लास यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता के साथ, हड़बड़ी और प्रसन्नता के साथ, यानी एक तरफ तो वो आवाज सुनती हैं तो उससे उन्हें घबराहट सी भी होती है और आवाज को पहचान करके वो आनंदित भी होती हैं। तो इसलिए कहा हड़बड़ाहट और आनंद के साथ। अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मानसलहा, कुतो नो भारती निर्घोषो, भ्रियमाण कर्ण विवराम माम अपि मंद भागिनीम झटित्युत्सुकापयति। तो क्या कहती हैं सीता जी, अहो, अरे, जल भर, जल से भरे हुए, भरित, भरित यानी बोझ वाले, मेघ मंथर, मंथर कहते हैं धीमी गति वाले, मेघा, मेघों की या मेघ की स्तनित, गर्जना के समान, गंभीर और मानसल, गंभीर, गंभीर आप जानते हैं, और मानसल यानी जो बहुत दबाव वाली होती है, जिसे हम रोबीली भी कह सकते हैं, रोबीली। भारती निर्घोषो, भारती वाणी का, निर्घोषो निर्घोष गूंज, कर्ण विवराम, कर्ण कान के, विवराम विवर में, कान के विवर यानी कान की गुहा, जो आपने देखा होगा कान कैसे होते हैं, अंदर से गुफा जैसे होते हैं। तो कर्ण विवर में या कर्ण गुह्य में, भ्रियमाण भरती हुई, कुतोनु, कुतोनु कहां से, मम माम अपि मुझ, मंद भागिनीम, मंद भागिनी को, झटिति, झटिति कहते हैं सहसा, शीघ्रता से, उत्सुकापयति उत्सुक बना रही है। अब आप इस पंक्ति को एक बार मेरे शब्दों में समझे। तो सीता जी क्या कहती हैं, जब उस आवाज को सुनती हैं तो पहले तो उन्हें हड़बड़ाहट सी होती है, फिर उन्हें बहुत आनंद सा होता है आवाज को सुनकर, और कहती हैं, अरे, बादल आपने देखे होंगे जब उनमें जल भरा होता है तो कैसे होते हैं, वो धीमी गति वाले, मंथर गति वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भरे होने के कारण वे बोझिल हुए रहते हैं, उनमें बोझ वजन रहता है, तो इसके कारण बादल धीमी धीमी गति से चलते हैं। और उनकी गर्जना तो होती ही गंभीर है, और कैसी होती है, रोबीली भी होती है। तो ऐसे ही बादलों जैसी गंभीर और रोबीली जो वाणी का, निर्घोष, निर्घोष यानी गुंजन या गूंज, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो वाणी का निर्घोष मेरे कर्ण विवर में भरते हुए मुझे सहसा उत्सुक बना रहा है, यानी मेरे कानों में ये रोबीली और गंभीर वाणी जा रही है, उसकी गूंज जा रही है, जिसके कारण मैं उत्सुक हो रही हूं। अब उत्सुक क्या हो रही हैं आगे बताएंगे। तो तमसा, तमसा कहती हैं, सस्मिता सृजम, सा सहित स्मित, मुस्कुराहट, सृजम आंसुओं के साथ, यानी मुस्कुरा भी रही हैं, और असृजम यानी आंसू भी उनकी आंखों में भरे हुए हैं। मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ सहित, ऐवत से, अरे पुत्री, अपरिस्फुटनिक वाणे कुतस्त्यपि त्वम ईदृशी, स्तनित्नो मयूरी, स्तन्युत्नो मयूरीव चकितो उत्कंठितम स्थिता। तो क्या कहती हैं तमसा सीता जी से कि अपरिस्फुट, परिस्फुट होता है बिल्कुल जो स्पष्ट हो, और आ उपसर्ग लग गया यानी नहीं है स्पष्ट जो, यानी अस्पष्ट, निकवाणी, जो निकवाणी यानी वाणी के, जो कैसी है, कुतस्त्यपि कहीं से भी आने वाली, निकवाणी वाणी पर, तुम ईदृशी इस प्रकार, स्तन्यत्नो, स्तन्यत्न का अर्थ होगा यहाँ गर्जना, मेघों की गर्जना से, मयूरी, मयूरी के समान, मोरनी के समान,
मयूर के समान चकितो, चकित चकित यानी आश्चर्यचकित, उत्कंठितम और उत्कंठित होकर, व्याकुल होकर, स्थित हो गई हो, खड़ी हो गई हो या स्थित हो। तो इसे एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे। क्या कहती हैं तमसा कि कहीं से भी अस्पष्ट वाणी आई, यानी जो स्पष्ट ही नहीं हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है, और तुम उसे सुनकर इस प्रकार से, जैसे मोर जो होता है या मोरनी जब बादलों की गर्जना को सुनती हैं तो उसकी तरफ ही वो कान लगा करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं, उत्कंठित, व्याकुल भी होती हैं, और उस आवाज की तरफ वो अपने कान लगा करके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मोर जो है वो मेघों के लिए बहुत क्या कहना चाहिए, लालायित रहते हैं। तो इस कारण वो उस आवाज को सुनकर, जो बादलों की गर्जना कहीं से भी आ रही है, तो उन्हें आनंद होता है कि आवाज कहाँ से आई, तो इसका मतलब उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला है। तो उसी आवाज की तरफ वो कान लगा लेते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। उसी तरह उस आवाज को सुनकर सीता जी भी मयूरी के समान बिल्कुल स्थिर हो गई हैं। अब ये आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अपरिस्फुट यानी अस्पष्ट, कुतस्त्यपि कहीं से भी आने वाली, निकवाणे वाणी पर, तुम ईदृशी इस प्रकार, स्तनयत्नो मेघों की गर्जना पर, मयूरी मयूर के समान, चकितो आश्चर्यचकित और उत्कंठितम उत्कंठित होकर, व्याकुल होकर, स्थित हो गई हो। अब निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं तो सीता जी क्या कहती हैं। भगवती किम भणस्य अपरिस्फुटेति, कि हे भगवती, किम क्या, भणस्य कह रही हो, अपरिस्फुट अपरिस्फुट यानी अस्पष्ट, इति ऐसा, मतलब आप ये कह रही हैं कि अस्पष्ट है वाणी, कि हे भगवती, किम क्या, भणस्य कहती हो, अपरिस्फुट अपरिस्फुट है यानी स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट, इति ऐसा, ऐसा कह रही हो कि जो ये भी मैंने आवाज सुनी वो अस्पष्ट थी। स्वर संयोगिन प्रत्यय अभिजानामि नन्वार्य पुत्रेण एतद व्याहृतम, कि स्वर संयोगेन, स्वर के संयोग से, यानी आवाज का, स्वर का जो संयोग कहते हैं मेल है, उससे प्रत्यभिजानामि भली प्रकार जान रही हूं, ननु निश्चित रूप से, ये जब आप विच्छेद करेंगे ननु जमा आर्यपुत्र हो जाएगा, तो ननु निश्चित रूप से, आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा ही, एतद यह, व्याहृतम व्यवृत किया गया है, अर्थात कहा गया है कि मैं स्वर के संयोग से पहचान रही हूं, यानी मैं उनके स्वर को पहचानती हूं, और उसी पहचान से मैं कह रही हूं निश्चित रूप से ये आर्यपुत्र ने ही पुकारा है या कहा है, अभी जो ऊपर आवाज सुनाई दी थी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे सुनते हैं, देखते हैं क्या फिर तमसा क्या कहती हैं। श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम एक्ष्वांको राजा दंड का अरण्यम आगत इति। तो तमसा बताती हैं, श्रूयते सुना है कि तपस्यतः तप करते हुए, किल निश्चित रूप से, शूद्रस्य शूद्र के तपस्या करते हुए, दंड धारणार्थम दंड को, धारणार्थम देने के लिए, धारण करने के लिए, एक्ष्वांको राजा, इक्ष्वांकु श्री राम का वंश का नाम है, तो इक्ष्वांकु राजा दंड का अरण्य में आगत आ गए हैं, इति ऐसा सुना है। तो ये तमसा बताती हैं, क्योंकि आपने पीछे कहानी सुनी हो, पढ़ी थी पहली वाली वीडियो में, पहले भाग में, तो उसमें बताया गया था ना कि एक शंभुक नाम का शूद्र जाति का तपस्या कर रहा था, तो जिसे दंड देने के लिए राम दंडकारण्य में आए हैं। दंडक वन का नाम है, अरण्य कहते हैं वन को, तो दंडक वन में आए हैं, ऐसा तमसा बताती हैं कि ऐसा सुना गया है। तो सीता क्या कहती हैं, दिष्ट्या सौभाग्य से, अपरिहीन धर्म सा राजा
सा राजा, वह राजा, कौन राजा? जो इक्ष्वाकु वंश का राजा है, वह दिष्टया सौभाग्य से परिहीन, परि कहते हैं बिल्कुल हीन, रहित, धर्म धर्म से बिल्कुल रहित है, और आ लग गया है तो यानी धर्म से जो रहित नहीं है, जो धर्म पर आसीन है या धर्म पर आरूढ़ है। तो दिष्टया सौभाग्य से सा राजा, वह राजा, धर्म पर अपरिहीन, अपरिहीन है, स्थित है या आसीन है। धर्म पर आसीन होना यानी स्थित होना, आरूढ़ होना भी कह सकते हैं कि वह राजा सौभाग्य से धर्म पर आरूढ़ है। क्योंकि राजा धर्म का आरूढ़ होने से क्या मतलब है? धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ गलत है तो स्वयं उसके लिए दंड निर्धारित करते हैं। अब आगे देखते हैं नेपथ्य। नेपथ्य में फिर से आवाज आती है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में, यानी प्रिय सहचर चिरम अध्यावात्सम एतानी तानी बहुकंदर निर्झराणी गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानी। तो क्या आवाज आती है नेपथ्य में कि यत्र, यहां द्रुमा अपि, द्रुम कहते हैं वृक्ष, द्रुमापि वृक्ष भी, मृगा अपि मृग भी, में बांधवो, मेरे बांधव हैं, बांधव यानी परिवार के सदस्य थे, यानी जिनमें प्रिया सहचर, प्रिया के सहचर साथ, चिरम, चिर कहते हैं लंबे समय तक, अध्यावासम मैंने अध्यावास किया, निवास किया या रहा, तानी वे, एतानी ये, वे ये, बहुकंदर, बहु कहते हैं बहुत सारे, कंदर कंदराएं अर्थात गुफाएं, निर्झराणी, निर्झर यानी झरनों वाले, गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी नदी का नाम है, परिसरस्य समीप स्थित, गिरेश तटानी, गिरे, गिरे कहते हैं पर्वतीय, तटानी तट हैं या तलहटी हैं। अब इसको एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। जब राम वहाँ पंचवटी प्रदेश में पहुँचते हैं, जहाँ वो पहले भी वनवास के समय में लंबा समय गुजार चुके हैं सीता के साथ, तो फिर वो वहीं पर आते हैं उस शंबुक को दंड देने के लिए, तो उन्हें फिर सारी वही अपनी चीजें पुरानी याद आ जाती हैं उन्हें देखकर। तो कहते हैं यत्र द्रुमापि यानी जहां पर वृक्ष भी, मृगापि जो मृग यानी पशु थे वो सब, में बांधवो मेरे बांधव थे, मेरे परिवार के सदस्य थे, और यानी जिनमें यानी उन वृक्षों के बीच में, उन पशुओं के बीच में, प्रिया सहचर मैं अपनी प्रिया, प्रिया यानी सीता, अपनी प्रिय सीता के साथ चिरम लंबे समय तक, अध्यावात्सम रहा था, यानी इन्हीं सबके बीच में मैं बहुत लंबे समय तक अपनी प्रिया के साथ रहा। तानी वे, तानी ये यानी वे ये जिनके बीच में मैं रहा था, बहुकंदर बहुत सारी कंदराओं, और निर्झराणी झरनों से युक्त, गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी के परिसर, वैसे आंगन को भी कहते हैं, समीप भी कह सकते हैं आप, तो गोदावरी के परिसर के या गोदावरी के समीप स्थित, गिरेश तटानी पर्वतीय तट हैं, यानी तट से मतलब है यहाँ तलहटी हैं। तलहटी क्या होती है? पर्वतों के बीच का स्थान, जो मैदानी स्थान होता है, जहां पर पर्वतों से नीचे जो मैदानी स्थान होता है जहां पर लोग निवास करते हैं, तो वही देख करके उन्हें वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे सीता बोलती हैं, सीता कहती हैं, दिष्टया कथम प्रभात चंद्रमंडल पांडर परिश्याम दुर्बल आकारेण निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रत्याभिजय एव आर्य पुत्रो भावती। तो क्या कहती है सीता, जब फिर से राम की वाणी वो सुनती हैं, तो दिष्टया सौभाग्य से यानी प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि सौभाग्य से, फिर तुरंत ही कथम कैसे, किस प्रकार, प्रभात चंद्र प्रभात के चंद्र, चंद्रमा, मंडल चंद्रमंडल के समान, पांडर पांडर कहते हैं पीले, परिशाम क्षीण, दुर्बलेन और दुर्बल आकारेण आकार के कारण,
निज सौम्य, निज अपने सौम्य, सौम्य जानते हैं आप जो कोमल है, गंभीर और गंभीर, अनुभाव, अनुभाव यानी प्रभाव, मात्र, मात्र से, प्रत्यय अभिजय पहचानने जाने योग्य, आर्य पुत्रो एव भवती, आर्य पुत्र ही हैं। तो क्या कहती हैं वे, जब राम को सामने देखती हैं तो उन्हें राम का मुख कैसा लगता है, प्रभातकालीन चंद्रमंडल के समान। प्रभातकालीन चंद्रमंडल कैसा होता है, जिसका जो लालिमा है वो समाप्त हो चुकी होती है, वो बिल्कुल पीला पीला पड़ा होता है और वो परिशाम यानी क्षीण भी हो जाता है, पीले रंग का उसका मंडल, मंडल कहते हैं गोलाकार, गोल होता है, आपने देखा है चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो मंडल है गोलाकार रूप जो है वो पीला और परिशाम यानी क्षीण, दुर्बल, कमजोर, इस आकार के कारण तो राम पहचाने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहचाने में किस कारण आ रहे हैं, निज सौम्य, अपनी सौम्यता, कोमलता, गंभीर अनुभव और गंभीर प्रभाव मात्र से ही वो एकमात्र पहचाने जा रहे हैं। यानी उनके मुख को देखकर तो उनकी पहचान नहीं पड़ रही है, उनका मुख कैसे हो गया है, जैसे प्रभातकालीन चंद्रमा पीला, क्षीण और दुर्बल होता है, तो इस कारण ऐसा हो गए हैं, वो कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, पीला उनका रंग पड़ गया है, इस कारण तो राम पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपनी सौम्य और गंभीर प्रभाव के कारण वो पहचाने जा रहे हैं, ऐसा सीता इसमें कहती हैं। अब फिर से देखेंगे आगे, भगवती तम से, हे भगवती तमसा, धार्य माम, माम मुझे धार्य धारण करो, अर्थात संभालो, मुझे संभालो, इति इस प्रकार, तमसा आश्लिष्य, तमसा का आश्लिष्य आलिंगन करके यानी उसकी गोद में, मूर्छति मूर्छित हो जाती है। यानी राम को जब वो इस तरह से देखती है तो वह उस दुख में राम के इस रूप को देखकर तमसा नदी की गोद में जाकर के मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। तो तमसा कहती हैं वत्से पुत्री, समाश्वासी ही, समाश्वासी ही, आश्वासन रखो, आश्वासन रखो यानी धीरज रखो, धीरज रखो, ऐसा कहकर के तमसा सीता को धैर्य बंधाती हैं। और नेपथ्य, नेपथ्य में फिर से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। अब क्या आवाज आती है, अनेन पंचवटी दर्शनेन, अनेन इस पंचवटी को, दर्शनेन देखने से, यानी पंचवटी को देखने से क्या हो रहा है, अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर अध्योद्यामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागावर्णोति माम। अब ये विच्छेद करेंगे, दुखा अग्नि जमा अध्य जमा उद्याम, तो अध्य आज, उद्यामम, उद्याम यानी बहुत प्रचंड, ज्वलिष्यतः जलने के लिए तत्पर, उद्यत, अंतर्लीनस्य, अंतर, अंतर कहते हृदय के अंदर, लीनस्य छिपी हुई, दुखाग्नि दुख की अग्नि के, धूमस्य धुएं का, उत्पीड़ इव, उत्पीड़ कहते हैं समूह, इव सा मोह, मूर्छा, प्राग पहले ही, मां मुझे आवरणोती आवरणित कर रही है, आच्छादित कर रही है। तो पर्दे के पीछे से जो आवाज आती है, हालांकि इसमें नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये पंक्तियां श्री राम जी की हैं, तो वो उस पंचवटी को जब देखते हैं तो उनके हृदय से क्या बात निकलती है कि आज ये बहुत ही उद्याम, उद्यामिनी जो प्रचंड है, वो अग्नि अब तक कैसी थी, अंतर्लीन, मेरे हृदय में छिपी हुई थी, वह दुख की अग्नि आज, दुख की अग्नि का जो धुआं है, धुएं का समूह, वो मूर्छा, धुएं के समान जो वो मेरी मूर्छा है, वो मुझे पहले आवरणित कर रही है, आच्छादित कर रही है। ये इसका शब्दार्थ है। लेकिन लास्ट वाली पंक्ति को एक बार फिर से समझाते हुए मैं बताती हूँ। असल में होता क्या, आप भी कभी देखिएगा कि जब आग जलाई जाती है तो आग जो है जलने से पहले क्या होता है, उस आग को धुआं चारों तरफ से घेर लेता है, उसके चारों तरफ खूब धुआं होता है बहुत सारी मात्रा में। तो होता क्या है, जैसी आग
तेज रूप में तीव्रता से जलने वाली होती है, यानी जिसे कहते हैं धधकना, धधकने के लिए जैसे तैयार होती है तो उससे पहले उसे धुआं घेर लेता है, और जैसे ही आग धधक उठती है, एकदम दहक उठती है, तो वैसे ही सारा धुआं समाप्त हो जाता है। तो वही स्थिति राम की हृदय की है। राम बहुत गंभीर धीरोदात्त नायक हैं, तो इस कारण उनका जो दुख है सबके सामने प्रकट नहीं होता, वह उनके हृदय में ही छिपा रहता है। लेकिन जब वो उस पंचवटी प्रदेश को देखते हैं तो उनके अंदर जो छिपी हुई दुख की अग्नि है, आज वो धधक उठने के लिए तैयार है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि धधकने से पहले, जलने से पहले धुआं उसे चारों तरफ से घेर लेता है। उसी प्रकार उस धुएं की भांति रामचंद्र जी का जो मोह है, यानी जो उनकी मूर्छा है, उन्हें पहले ही आच्छादित कर रही है, ढक रही है। ये इसका तात्पर्य है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अद्य आज उद्यामम, उद्याम प्रचंड रूप से, ज्वलिष्यन्तः जलने के लिए तत्पर, अंतर्लीनस्य हृदय में छिपी हुई दुखाग्नि, दुख की अग्नि का, के धूमस्य धुएं के, उत्पीड़ एवं समूह के समान, मोह मूर्छा प्राग पहले ही मां मुझे आवरणित कर रही है या आच्छादित कर रही है। इसका तात्पर्य हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर हा प्रिय जानकी, हाँ अरे प्रिय जानकी, सीता जी का नाम है, संबोधन वाचक चिन्ह लगा है, तो संबोधित कर रहे हैं वो जानकी को। पंचवटी को देखकर उनकी हृदय की आग तो बढ़ ही गई है और सीता जी के लिए वो व्याकुल हो उठे हैं। तो इसीलिए कहते हैं, हाँ प्रिय जानकी, हाय प्रिया जानकी सीता, तमसा स्वगतम इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन। तो तमसा जो है, जब उनकी वाणी को सुनती है राम की, तो स्वगतम अपने मन में वह विचार करती है कि तावत तो गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा, इदम यह आशंकितम आशंकित की गई थी या आशंका की गई थी। गुरुजन यानी बड़े लोग। कौन? लोपामुद्रा, जो राम को अपने पुत्र के समान मानती हैं, वो राम के दुख में, हालांकि सीता जी का दुख है लेकिन वो राम के लिए दुखी हैं। और गंगा, जो सीता जी की माता हैं, वो सीता जी के विरह में दुखी हैं। तो इसी कारण उन्होंने मुरला और तमसा, दो नदियों को संदेश लेने देने के लिए भेजा था। तो तमसा वही अपने मन में विचार करती हैं कि तावत तो गुरुजनेन, गुरुजनों के द्वारा, इदम आशंकितम, यही आशंका की गई थी। तो सीता समाश्वस्य, आश्वासन धारण करके या मूर्छा से बाहर आकर, अर्थात होश में आकर, हाँ कथम एतत्, हाँ अरे कथम कैसे, एतत् यह कैसे, मतलब यह कैसे, अर्थात राम ये कैसे हो गए, राम का ये रूप ऐसा कैसे हो गया। ये दुख के साथ वह कहती हैं। पुनर्नेपथ्य, और पुनः फिर से, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, फिर से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या? हाँ देवी, दंड का अरण्यवास प्रिय सखी, विधि राजपुत्री इति मूर्छति। हा देवी, हाय देवी, सीता जी के लिए संबोधित कर रहे हैं राम देवी शब्द। और दंडकारण्य, दंडक अरण्य, वन में वास, निवास करने वाली प्रिय सखी, यानी दंडकारण्य में मेरे साथ निवास करने वाली प्रिय सखी, विधि राजपुत्री, विधि राजा की पुत्री, इति ऐसा कह करके मूर्छति, मूर्छित हो जाते हैं। कौन? राम। तो राम ने यहाँ सीता जी को 3 नामों से संबोधित किया है। देवी, क्योंकि सीता जी को वो देवी के रूप में मानते हैं, उनकी एकमात्र पत्नी, पूजनिया वही रही हैं। और प्रिय सखी, एक मित्र की समान सखी, सहेली को कहते हैं, और प्रिय, जो प्रिय सखी हो। तो प्रिय सखी यानी उन्होंने बिल्कुल समानता का अधिकार दिया है, तो सखी के समान मानते हैं सीता जी को। और विधे, राजा जनक, विधे देश का नाम है, जनकपुरी का, जहां सीता जी जन्मी है, राजा जनक का जो राज्य है वह विधि है। तो उसे विधे यानी जनकपुरी के साथ साथ विधे भी कहते हैं। तो विधि राजा की पुत्री हैं सीता जी, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसा पुकार करके दुख के साथ
श्री राम मूर्छित हो जाते हैं। तो सीता उनकी आवाज सुनकर हा धिक, हाय कितना दुख है, धिक्कार है, धिक्कार है। मम मंद भागिने व्याहृत्या आमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव। माम मुझ मंद भागिनी को, मंद भागिनी मंद भाग्य वाली, जिसका भाग्य बहुत ही मंद है या बंद है, जैसे कहते हैं मंद भागिनी, मंद भाग्या भी कह सकते हैं। तो मंद भागिनी को व्याहृत्य पुकार कर आमीलित नेत्र नीलोत्पलो, नीला उत्पल कहते हैं कमल, तो नील कमल जैसे नेत्रों को आमीलित बंद किए हुए मूर्छित ही हो गए। यानी अभी उन्होंने, राम ने जैसे सीता जी को पुकारा था, सीता जी सुन रही थी तो कहती हा दिख, बहुत दुख है कि मुझ मंद भागिनी को व्यावृत्य पुकार करके, यानी मुझे उन्होंने पुकारा, और नील कमल जैसे नेत्र हैं जिसके, ऐसे वो राम नेत्रों को बंद किए हुए ही मूर्छित हो गए हैं, ऐसा कहते हैं। फिर हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निसहम विपर्यस्तः। हा अरे कथम कैसे, धरणी पृष्ठे धरती की पीठ पर या धरातल पर, निरुद्ध रुके हुए, निश्वास वाले यानी कि जिनकी सांसें रुक गई हैं, अर्थात मूर्छित हुए, बेहोश हुए, निसहम, निसहा यानी जिन निसहा हो गए हैं, जो शिथिल कह सकते हैं आप, कि शिथिल हुए, ढीले पड़े हुए, विपर्यस्तः, विपर्य कहते हैं उल्टा, विपरीत, स्तः स्थित हैं, यानी उल्टे पड़े हुए हैं, उल्टे लेटे हुए हैं, क्योंकि राम बेहोश हो गए थे तो इस कारण वो उल्टे मुंह के बल पड़े हुए हैं धरती पर। तो इस पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे। हा अहो अरे कुछ भी कह सकते हैं आप, कथम कैसे, धरणी पृष्ठे धरातल पर या धरती तल पर, निरुद्ध रुके हुए, निश्वास वाले अर्थात मूर्छित हुए, निसहम शिथिल हुए, विपर्यस्तः उल्टे पड़े हुए हैं। भगवती वत से, हे भगवती तमसा परित्रायस्सु, रक्षा करो जीव्य आर्यपुत्रम, जीवित करो आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र को जीवित करना अर्थात होश में लाना। तो जीवित करने से तात्पर्य होश में लाना है, क्योंकि जीवन तो उनके अंदर है ही, लेकिन वो शोक के कारण मूर्छित हो गए हैं। इति ऐसा कह करके सीता पादयोः पतति, तमसा के पादयोः पैरों में, चरणों में, पतति गिर जाती हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। तो तमसा, सीता जी की बात सुनकर त्वम एव ननु कल्याणी संजीव्य जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। कल्याणी, हे कल्याणी, सीता जी बड़ी कल्याणकारिणी हैं, तो इसीलिए उन्हें कल्याणी नाम से संबोधित करते हुए तमसा कहते हैं कि हे कल्याणी, ननु निश्चित रूप से, त्वम एव तुम ही, जगतपतिम जगत के, संसार के पति, स्वामी, संसार के स्वामी कौन होते हैं, राजा, अर्थात राजा को संजीवित करो, जीवित करो, अर्थात उनकी मूर्छा को दूर करो। ही क्योंकि ते तुम्हारा, पाणी ही हाथ का, स्पर्श प्रिय है। ही क्योंकि ते पाणी ही तुम्हारे हाथ का, स्पर्श यानी छूना, प्रिय है, किसको, राम को। तत्र उसमें, एषः यह, जनः जन निरतो, निरस्त है यानी नि उपसर्ग है, और रत यानी लगा हुआ है, या अभ्यासी है, या अनुरागी भी आप कह सकते हैं। अब एक बार इसको मैं अपने शब्दों में समझा देती हूँ। तो तमसा से सीता जी कहती है ना आर्यपुत्र को होश में लाओ, तो तमसा कहती हैं कि हे कल्याणी, तुम ही इन संसार के स्वामी अर्थात राम को जीवित करो। क्यों जीवित करो?
क्योंकि तुम्हारे हाथ के स्पर्श के तुम्हारे हाथ का स्पर्श इन्हें प्रिय है। क्योंकि सीता जी उनकी पत्नी हैं और भले ही वो आज किसी भी कारण से सीता जी का परित्याग उन्होंने कर दिया है, लेकिन उन्होंने सीता जी के अतिरिक्त किसी भी नारी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। सिर्फ एकमात्र पत्नी का स्थान उन्होंने उन्हें ही दिया। और अभी पीछे हमने संबोधन भी सुना था, देवी के नाम से वो उन्हें संबोधित करते हैं, प्रिय सखी के नाम से करते हैं, और विधेयराज की तो वो पुत्री है ही। तो उन्हें जो सम्मान सीता जी को राम ने दिया है, किसी अन्य को, हालांकि वो सभी का सम्मान करते थे, लेकिन पत्नी के रूप में उन्होंने किसी को बिल्कुल नहीं देखा। तो वही कहते हैं कि तुम्हारे ही हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है और उसी में वे अनुरागी हैं। वह जन यानी राम, जन एश जन कहा, यह राम यानी राम के लिए कि यह व्यक्ति, तो ये तुम्हारे ही हाथ का अनुरागी है। अनुरागी यानी उसे तुम्हारा हाथ का स्पर्श अच्छा लगता है, जब तुम उन्हें छुओगी तो वो निश्चित रूप से होश में आ जाएंगे, ऐसा कहना चाहती हैं तमसा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो सीता कहती हैं यद भवतु तद भवतु, यद भवतु जो हो, तद भवतु सो हो, जो हो सो हो, यथा भगवत्याज्ञा पैती, यथा जैसी भगवती, भगवती तमसा के लिए कहते हैं वो आज्ञा पैती, आज्ञा देती हैं। यानी तमसा जैसी भी मुझे आज्ञा देती हैं भगवती तमसा, मैं वही करती हूँ। और जो हो सो हो, यानी राम मुझे देख लेंगे, पहचान लेंगे या लोग क्या कहेंगे, अब उन्हें उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि राम की स्थिति देखकर सीता जी बहुत दुखी और व्याकुल हो गई हैं। इसीलिए कहती हैं कि जैसा भगवती आज्ञा देती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। इति इस प्रकार ससंभ्रमम, सा सहित संभ्रमम, घबराहट के निष्क्रांता निकल जाती हैं। कहाँ से? मंच से। क्योंकि ये नाटक है एक, और नाटक जो हमेशा मंच पर ही दर्शित होता है, तो इसीलिए इसमें दिखाएगा कि इति ऐसा कह करके सीता जी घबराहट के साथ, हड़बड़ी के साथ निष्क्रांता मंच से निकल जाती हैं। और उसके बाद ततः प्रविशति भूम्याम निपतितः ससृजया सीतया स्पश्यमानः स आह्लादोच्छ्वासो रामः। ततः तब प्रविशति प्रवेश करते हैं भूम्याम भूमि पर, पृथ्वी पर, निपतितः पड़े हुए, गिरे हुए, सा अस्रजया, अस्रजा आंसुओं से सहित, सहित यानी आंसुओं से युक्त, सीतया सीता के द्वारा, स्पर्श्यमानः स्पर्श किए जाते हुए, सा सहित आह्लाद, आह्लाद कहते हैं आनंद, सा सहित आनंद के साथ, उच्छ्वासो उच्छ्वास वाले, रामः राम। उच्छ्वास क्या होती है? यानी अभी वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, फिर से उनकी मूर्छा टूट गई है, होश में आ गए हैं, तो उच्छ्वास क्या होती है? यानी सांस लेना और छोड़ना। यानी वो होश में आकर के, होश में आ गए हैं, ऐसे राम कहाँ प्रवेश करते हैं? फिर मंच पर, क्योंकि मंच पर अभिनीत हो रहा है नाटक। एक बार फिर से देखते हैं। ततः तब प्रविशति प्रवेश करते हैं, भूम्याम पतितः भूमि पर गिरे हुए, सासृजया आंसुओं से युक्त, सीतया सीता के द्वारा, स्पर्श्यमानः छुए जाते हुए, स्पर्श किए जाते हुए, सह आह्लादो आनंद के साथ, उच्छ्वासो और श्वासों के साथ, उच्छ्वासों के साथ, रामः राम, राम प्रवेश करते हैं। तो सीता किंचित सहर्षम, किंचित कुछ, सा सहित हर्ष, आनंद, कुछ आनंद के साथ, यानी कुछ हर्ष के, खुशी के साथ जब राम को होश में आया देखती हैं तो उन्हें कुछ खुशी होती है, आनंद होता है। और क्या कहती हैं प्रकट में? जाने पुनः प्रत्यागतम एव जीवितम त्रैलोकस्य, जाने जान पड़ता है, लगता है कि त्रैलोकस्य तीनों लोकों का, जीवितम जीवन, इव मानो पुनः फिर से, प्रत्यागतम लौट आया है। तो राम के होश में आ जाने पर सीता कहती हैं कि ऐसा लगता है तीनों लोगों का जीवन फिर से लौट आया है, यानी सबके प्राण वापस लौट आए हैं। क्योंकि राम राजा तो हैं ही, लेकिन एक आदर्शवादी पुरुष भी हैं, वो भगवान विष्णु जी का अवतार हैं, तो उनके बहुत सारे कारण हैं। तो इसी कारण जैसे ही राम होश में आते हैं तो तीनों लोकों में आनंद हो जाता है, नहीं ऐसा लगता है मानो तीनों लोकों में प्राण लौट आए हैं। तो जीवित से मतलब है प्राण।
तो राम, हंत भो किम एतत्, हंत दुख है, भो अरे, किम एतत् यह क्या, यानी उन्हें भी कुछ दिखाई देता है तो वो भी यही पूछते हैं कि अरे बहुत दुख है कि यह क्या है। आश्योत्नमनु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़ितेन्दु कर कंदल जो नु से कहा, आतप्त जीवित मनहा परितर्पणो अयम संजीवन औषधि रसो हृदय नु प्रसक्तहा। तो नु यहां से लेंगे हरि चंदन। हरि भगवान का नाम है, चंदन आप जानते हैं, तो भगवान का चंदन क्या है, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के पल्लवा नाम, पल्लवों के पत्तों का आश्योतन, आश्योतन कहते हैं रस को दबा करके निचोड़ के निकालना, यानी दबा कर निचोड़ कर निकालना। आप निचोड़ कर भी कह सकते हैं, तो निचोड़ना भी दबाना ही होता है। आश्योतनम यानी निचोड़ कर रस नु लगाया गया है क्या, यानी रस को निचोड़ कर लगाया गया है क्या, नु का अर्थ है यहाँ क्या। फिर निपीड़ित, निपीड़ित कहते हैं दबा करके, इंदु, इंदु चंद्रमा के, कर किरणों के, कंदल, कंदल अंकुरों से, ज उत्पन्न हुआ, से कहा, रस का सेचन नु हुआ है क्या। और आतप्त, आतप्त यानी संतप्त हुए, जीवित प्राण और मनहा मन को परितर्पण हो, परितर्पित करने वाले, संतुष्ट करने वाला, अयम यह, संजीवन औषधि, प्राणों को वापस लाने वाली क्या होती है, संजीवनी औषधि, जो प्राणों को वापस लाती है। आपको याद होगा लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी। तो संजीवनी औषधि रसो, संजीवनी औषधि का रस हृदय, हृदय पर प्रसक्तहा, प्रसक्त किया गया है, लेपा गया है, नु क्या, यानी हृदय पर संजीवनी औषधि के रस का लेपन हुआ है क्या। नु का अर्थ यहाँ हर जगह हुआ है क्या या है क्या, इस तरह से निकलेगा। अब इसको एक बार मैं अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो राम को जब सीता जी का स्पर्श इतना मधुर लगता है, वो आनंदित होते हैं और उस स्पर्श से वो होश में भी आ जाते हैं। तो तब उन्हें आभास होता है, क्योंकि सीता जी छाया के रूप में वहां विराजमान है। पहले ही आपने जैसे कि पहले भाग में पढ़ा है कि सीता जी अदृश्य रहेंगी धरती पर वन देवियों के कारण। तो इसी कारण सीता जी तो सब कुछ देख सकती हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं देख सकता, धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति। तो राम को सीता जी दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्हें इतना आनंद हुआ, वो होश में आ गए। इसीलिए कहते हैं कि क्या मेरे हृदय पर कल्प वृक्ष के पत्तों का रस निचोड़कर डाला गया है क्या, या चंद्रमा की किरणों को निचोड़कर दबा करके उसके अंकुर से जो रस उत्पन्न हुआ, क्या वो मेरे हृदय पर लगाया गया। और जो मेरे प्राण कैसे थे, आतप्त थे, संतप्त थे सीता के वियोग में, और मेरा मन भी इतना दुखी था, उसका जो ये परितर्पण हुआ है, यानी जो तप्त हुआ है, ये संतुष्ट हुआ है, तो क्या संजीवनी औषधि का रस मेरे हृदय पर लेपा गया है, जिस कारण मुझे इतना आनंद भी अनुभव हुआ है और मेरे प्राण भी वापस लौट आए हैं। प्राण से मतलब है होश में आ जाना। तो ये अब निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे। हरिचंदन पल्लवानाम, हरिचंदन कल्प वृक्ष के पल्लवनाम पत्तों का, आश्योतनम, आश्योतन अर्थात निचोड़ करके रस निकाला गया है, नु क्या, निचोड़ कर लगाया गया है क्या। और निष्पीड़ित, निष्पीड़ित दबा करके, इंदु कर चंद्रमा की किरणों को दबा करके, कंदल जो अंकुर से उत्पन्न हुआ, से कहा, रस का सेचन नु हुआ है क्या। सेचन यानी सींचना, लगाना, रस से सींचेंगे, डालेंगे हृदय पर तो वो सिंचित होगा। और आतप्त जीवित, आतप्त हुए, संतप्त हुए जीवित प्राण, और मन परितर्पणों, और मन का संतुष्ट होना या मन का
तृप्त होना, अयम यह, संजीवनी औषधि रसो, संजीवनी औषधि का रस, हृदय पर प्रसक्तः लेपा गया है, नु क्या। अब आपको इस समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, दो शब्द हैं, एक शब्द है तप्त और एक है तृप्त। तो तप्त क्या होता है? तपाना अर्थात जलाना, दुखी करना, और तृप्त का मतलब होता है तृप्त हो जाना यानी संतुष्ट हो जाना, वह तृप्त कहलाता है। दोनों में बहुत मेल है। तो यहाँ आतप्त का अर्थ है तप्त होना यानी संताप से पीड़ित होना, और यहाँ परितर्पण का अर्थ है तृप्त हो जाना यानी संतुष्ट हो जाना। तो ये आपका पूरा हुआ। आगे देखते हैं। और भी राम कहते हैं कुछ, अपि च और अपि भी, और भी, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मानस परितर्पणश्च संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम आनंदनेन जड़ताम पुनरात्नोति। अब और क्या महसूस होता है उन्हें बताते हैं। संजीवनश्च, संजीवन यानी प्राणों का वापस आ जाना, मनस परितर्पण और मन का तृप्त हो जाना भी, नियतम निश्चित रूप से, वह एव ही वही, पुराना, परिचितो परिचित, स्पर्श है। तो राम क्या कहते हैं कि संजीवनश्चय यानी प्राणों का फिर से लौट कर आना, मनस परितर्पणश्चय और मन का तृप्त हो जाना, सा एव वही, नियतम निश्चित रूप से, सा एव वही, पुरा परिचितो पुराना परिचित, स्पर्श है। यह जो संताप से जाम उत्पन्न हुई, मूर्छा को सपदी शीघ्रता से, परिहृत्य हरित करके, हरण करके या दूर करके, आनंदनेन आनंद में, जड़ता को, मूर्छा को पुनः फिर से आत्नोति उत्पन्न कर रही है। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो राम क्या कहते हैं कि संजीवन यानी उनका जीवन फिर से वापस आ गया है, यानी उन्हें होश आ गया है और मन भी उनका संतुष्ट हो गया है। तो प्राणों का फिर से वापस आ जाना, मन का तृप्त हो जाना, तो निश्चित रूप से यह वही मेरा पुराना स्पर्श है, यानी मैं उसी पुराने स्पर्श को, उन्हें सीता जी का स्पर्श याद आ जाता है कि ये तो निश्चित रूप से वही पुराना परिचित मेरा स्पर्श है, हाथ का छूना है, जिसके कारण मेरा जीवन भी वापस आ गया और मेरा मन भी संतुष्ट हो गया है। और क्यों लोने लगा? क्योंकि जो ये स्पर्श है वह मेरे संताप से जो उत्पन्न हुई मूर्छा थी, संताप यानी दुख से, दुख के कारण जो मुझे मूर्छा आई थी, तो उस स्पर्श ने शीघ्रता से ही मेरी उस मूर्छा को परिहृत्य यानी दूर कर दिया। मुझे छू करके तुरंत मेरी मूर्छा दूर हो गई। और अब जब तो मूर्छा किस कारण आई थी? संताप के, दुख के कारण, दुख से उत्पन्न हुई थी वह मूर्छा। लेकिन अब आनंद है उस हाथ के छूने का, उस स्पर्श के आनंद से मैं फिर से जड़ता को यानी मूर्छा को धारण कर रहा हूं। यानी अब उन्हें आनंद में मूर्छा आ रही है। जैसे जब आनंद आता है ना, तब भी हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, हम खुशी में सुध बुध खो बैठते हैं। तो ये इसमें श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये श्लोक भी पूरा हुआ और आज हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर इसका कार्य करें। उसके आगे का शेष भाग जो है, शेष तो खैर काफी सारा भाग है, हम दूसरी वीडियो में मैं इससे आगे वाला भाग लेकर के आऊंगी। इसे तब तक आप बहुत अच्छे से करें और इसी के साथ धन्यवाद।